हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 23 सितंबर 2024 हो चुका है। और वैसे फिलहाल हम माने तो सितंबर में बहुत सारे किसान भाइयों ने बहुत सारी जो गई थी सब्जियां की थी, तो उनका जो आने वाले समय में है अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जो मैंने पहले कुछ आज से लगभग में अगस्त के फर्स्ट वीक में जो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिसका आज के टाइम पर बहुत ही अच्छा भाव चल रहा है, जैसे फूल गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, मूली हुई और ब्रोकली हुई। इन सारी सब्जियों के ऊपर जो मैंने वीडियो बना करके अभी सभी किसान भाइयों को बताया था, तो इनके जो आज मार्केट में जो भाव है किसान भाइयों, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहूंगा। बहुत ही कम समय में जो किसान भाइयों ने हमारे साथ प्यार और सपोर्ट किया है उसके लिए सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसीलिए गूगल एडसेंस के द्वारा जो गूगल पिन होता है यूट्यूब चैनल वाले, तो वो अब हमारा आ चुका है, बहुत ही कम समय में आया है। और किसान भाइयों, ये जो एक सबसे ही ज्यादा किसान भाइयों को प्यार और सपोर्ट की वजह से ये आप देख सकते हैं विकास ब्यूटी कला, और ये जो है फिर उसके बाद में किसान साथियों बहुत ही कम समय में किसान भाइयों ने हमको प्यार सपोर्ट के माध्यम से ये आया है। तो किसान साथियों, आज ये जो बात थी वो हमको बताना था किसान भाइयों तक। फिर उसके बाद में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी को लेकर के आया हूं और बताऊंगा कि जो किसान भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसकी रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा भाव देखने को मिलेगा और 1 एकड़ के खेत से आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई देखने को मिल सकती है यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार उसकी खेती करके ले जाते हैं तो। और आजकल आप इस टाइम पर उसके एकदम मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो लगभग में भाई 60 रुपए 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से पूरे हमारे यहाँ के आसपास में जो लोकल मंडियां हैं उसमें बिक रहा है। और थोक में भी लगभग में 40 से लेकर के 50 रुपए के आसपास में आपने को देखने को मिल सकता है इसका भाव। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की एक सफल खेती कैसे करें इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे आपको पॉइंटों के अनुसार करेंगे हम आपसे बातचीत। और आपकी एक जो टमाटर की सफल खेती होती है उसके बारे में आपको निम्न पॉइंटों पर तरकीब बताऊंगा। क्योंकि जो टमाटर की खेती होती है किसान साथियों, वो हम तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद। जो जायद की किसान भाइयों ने जो बुवाई की थी तो उसका इस टाइम पर जो हार्वेस्टिंग तोड़ाई वगैरह चल रही है वो आ रहा है टमाटर। और इस टाइम पर किसान भाइयों अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा कि आप लोग रबी में कौन कौन सी सब्जियां लगाएंगे, कौन कौन सी फसलें लगाएंगे। तो जो इस टाइम पर जो समय चल रहा है वो है रबी का, रबी, खरीफ, जायद। रबी के बाद में किसान भाइयों दूसरी सीजन आती है। किसान भाइयों, रबी के मौसम की जो ये जो फसल बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण है। रबी के बाद में जायद वाली फसल आएगी, जायद के बाद में खरीफ वाली फसल आएगी। जो किसान भाइयों ने अभी खरीफ के मौसम की बहुत सारी जो सब्जियां लगाई हुई हैं उनकी जो हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिल रही होगी। और खरीफ के बाद में अब ये जो रबी का सीजन आने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से चालू हो जाता है। तो किसान साथियों, टमाटर की जो रोपाई है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ज्यादा आप रोपाई करके ले जाते हैं तो आपको लगभग में भाई नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको एक अच्छी खासी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी, तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और इस टाइम पर एकदम टमाटर की मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैंने स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z टमाटर की उन्नत खेती के बारे में देने वाला हूं जानकारी। तो बने रहे वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा ले, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से संबंधित, किसानों से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पर शाम को डेली लाता हूं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो एक बार फिर से नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, टमाटर की सफल खेती करने के लिए आपको ये जो रबी का सीजन आने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, और इसके के लिए अभी जो लगभग में 23 तारीख से लगभग में 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो इस टाइम पर आप लोग क्या करेंगे, खेती की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और टमाटर की एक उन्नत खेती करने के लिए किसान साथियों, आप वैसे तो हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सफल वैज्ञानिक खेती करने के लिए एक
बुलिंग दोमट मृदा होना चाहिए जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास हो या 7.5 के आसपास में हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको जल निकास वाली उचित मृदा का चयन करना चाहिए जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती है किसान भाइयों वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम टमाटर की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से जल भराव होगा, बारिश तो कभी भी हो सकती है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। जल भराव में हमारी फसल जो है हानि देखने को मिल सकती है और लाभ ना देखने की जगह पर एक हमको हानि भी हो सकती है किसान साथियों। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आपको जल भराव जैसी भूमि में बिल्कुल भी टमाटर की खेती नहीं लगाना है। ये थोड़ा बहुत भरता है तो जल निकास की उचित प्रबंध करना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जिन किसान भाइयों ने अभी तक जो है बरसात के मौसम की विभिन्न प्रकार के बारिश के मौसम में खेतों में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार झगड़े हुए थे जमाए है, तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक गहरी जुताइयां नहीं करवाई है तो वो 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई जरूर करवा ले। हैरों से जुताई करवा करके किसान भाइयों खेत को लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन ऐसा ही खुला ढेल देना है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के बारिश के मौसम में खेतों में जो डिजीज पकड़ते हैं फंगस जनक और जैसे कि दीमक वगैरह हुई, जिससे कि हमारी फसल लगाने के बाद में जड़ गलन जैसी जो समस्याएं होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों वो 1 एकड़ के खेत में लगभग 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास में क्लोरोपाइरिफास नामक जो केमिकल रसायन होता है उसका छिड़काव होना चाहिए। उसके छिड़काव के बाद में किसान साथियों अब आपको खेती को तैयार करने के लिए बेसल डोज देना है। बेसल डोज आपको क्या क्या देना है किसान भाइयों, 1 एकड़ के खेत में जो यदि वर्मी कंपोजिट खाद की बात करते हैं तो लगभग 8 से लेकर के 10 क्विंटल, और किसान साथियों सड़ी गोबर की खाद की बात करेंगे तो लगभग 8 से लेकर के 10 टन, और जिंक सल्फेट 1 एकड़ के खेत में लगभग 5 से लेकर के 7 किलोग्राम ये आपको जरूर देना है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये आपको देना है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में वही लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम नाइट्रोजन, और फास्फोरस आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और पोटास जो है किसान साथियों आपको एवरेज क्वालिटी के अनुसार 1 एकड़ के खेत में वही लगभग 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना है। क्योंकि ये जो टमाटर की खेती होती है इसमें पोटास का बहुत भारी महत्व होता है, क्योंकि ये जितनी ही हमारी फल वाली खेती होंगी उसमें पोटास का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि पोटास के माध्यम से शाइनिंग अच्छा होता है जिससे जो फलों की क्वालिटी अच्छी होगी। जब फलों की क्वालिटी अच्छी होगी तो मार्केट में एक अच्छा भाव देखने को आपको जरूर मिलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है आप खेती है वो अच्छे से 2 से लेकर के 3 बार करवाएंगे जुताई, और जुताई करने के बाद में आपका खेत भवरा जरूर होना चाहिए, ढेले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ढेले के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से जुताई के बाद में आप लोग बनाएंगे क्यारियां आप जो चौड़ाई होती है क्यारियों की लगभग में भाई 2.5 से लेकर के 3 फुट 3 मीटर के आसपास में, और चौड़ा जो लंबाई है किसान भाई वो अपने खेती के अनुसार रख सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथी आप करेंगे फसल की रोपाई। फसल की जो रोपाई है किसान साथियों वो आप कैसे करेंगे, उसके के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्वस्थ नर्सरी लेना है। स्वस्थ नर्सरी में से पौधे लेना है, और नर्सरी उगाड़ने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए 2 से लेकर के 3 दिन पहले पानी न लगाएं, ताकि पानी लगाने से आपकी जो नर्सरी होगी किसान साथियों थोड़ा ढीली टाइप की हो जाती है। तो इसके बाद में 2 से लेकर के 3 दिन न लगाएं, और उसके बाद में जब 2 से लेकर के 3 दिन न लगाने के बाद में जस्ट जिस दिन आप उखाड़ें उसके 1 दिन पहले जरूर लगा लें हल्का हल्का, ताकि आपकी जो गीली हो जाएगी। गीली होने से आपकी जो जड़ें होंगी वो अच्छे से उखड़ में आएंगी। और उसके बाद में आपको किसान साथियों एक बात और ध्यान रखना चाहिए, एक हाइब्रिड वैरायटियों का ही चयन करना चाहिए। जैसे कि कुछ हाइब्रिड वैरायटियां जैसे हो गई पूसा रक्षक हो गई, अर्का गौरव हो गई, पूसा हाइब्रिड 120 हो गई, अंगूर लता वैरायटी हो गई। एक अंगूर लता वैरायटी जो चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से निकाली गई, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और ये वैरायटी है किसान भाइयों आपको अपने खेतों में बांसों के द्वारा लगाना है। इस टाइम की जो टमाटर की खेती है आप अपने खेत में बांसों के द्वारा यदि लगा देंगे। अब आपको रोपाई करना है, वो अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। रोपाई के टाइम पे आपको ध्यान रखे कि पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अच्छे से रोपाई कर देंगे। रोपाई के बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे होगी ग्रो, और उसके सेकंड डे आप लगा देंगे पानी। लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाएगी धीरे धीरे प्लांट जो है बड़ा होगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, 1 एकड़ के खेत में जो पतले वाले बांस आते हुए हैं, डंडे आते हैं, वो आपके पर पौधे के हिसाब से लगाना है। एक पौधे के पास में एक आपको डंडा लगाना है। डंडा के साथ में आपको पौधे को बांध देना है। बांध देने से आपको फायदा इतना होगा किसान भाइयों कि आपके जो पौधे की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। जैसे आप किसी प्रकार से बारिश वगैरह हुई, हवा वगैरह आई, तो वहां से आपका जो पौधा है गिरेगा नहीं।
आपके जो फल लगेंगे उनकी क्वालिटी अच्छी तैयार होगी। जब अच्छी क्वालिटी होगी तैयार तो मार्केट में थोड़ा आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप निराई और गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधे के आसपास में थोड़ी सी मिट्टी जरूर लगा लें। मिट्टी लगाने के बाद में आपको खेत के अच्छी तरीका से जो खरपतवार है वो निकालना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपकी फसल लगभग में 30 दिन की हो जाए, 30 दिन के आसपास में, रोपाई के 30 दिन के आसपास में 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 35 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना है और भाई लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम वो फास्फोरस लेना है, DAP। और इन दोनों को मिलाकर के पर पौधे के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा रखना है, 50 से लेकर के 60 ग्राम के आसपास में। या आप पर पौधे के हिसाब से न दें तो आप पानी के साथ में छिड़काव भी कर सकते हैं। इतना आप देने के बाद में फिर उसके बाद में ये डोज आपको 60 दिन के अंतराल पर देना है। और आपकी जो फसल है हार्वेस्टिंग के लिए यानी फल लगने लगेंगे फ्लावर स्टेज पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पानी बिल्कुल भी सूखते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि फ्लावरिंग स्टेज पर पानी की जो व्यवस्थाएं होती है वहां से अगर खराब हुई तो फ्लावर झड़ जाएंगे और हमको एक अच्छा खासा उत्पादन ना मिल पाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहली बार आपको पक करके तैयार हो जाएगी। तो उस टाइम पर आपको लगभग में फसलों को अच्छी तरीके से देख करके तोड़ाई करना है। आपके खेत में जब आपके पर पौधे के हिसाब से अच्छे खासे जो फल हैं पर पौधे में 10 से लेकर के 5 फल जो पहली बार में पक जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उन्हीं को तोड़ना है। ऐसा नहीं कि एक साथ में आपने एक ही तरफ से तोड़ लिए, ये बाद में नहीं पकते हैं। आपको ध्यान रखना है पहले से जो अच्छे फल पके हुए हैं उनको तोड़ना है, मार्केट में अच्छी सुरक्षित तरीके से क्रेडो में भर के ले जाना है। अच्छी क्वालिटी के साथ जब मार्केट में जाएंगे तो आपको एक अच्छा भाव देखने को जरूर मिलेगा किसान भाइयों। अब मैं 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में 200 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में और 300 कुंटल भी हो सकता है यदि VIP तरीका से करके ले जाते हैं तो। और किसान साथियों इसकी जो उपज होती है वो अनलिमिटेड होती है, कितनी भी हो सकती है वैरायटी के अनुसार, ज्यादा भी हो सकती है थोड़ा कम भी हो सकता है। इसमें यदि वगैरह जो रोग वगैरह लग गए तो आपको फसल में जो उत्पादन होता है वो थोड़ा कम भी देखने को मिलेगा। और किसान साथियों जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाने का फायदा ये भी होगा, जब तक आपके खेत में पाला पड़ेगा तब तक आपकी जो एक सीजन होगी फसल आप ले चुके होंगे, फिर आपको ज्यादा दिक्कत की बात होगी नहीं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाइए और अच्छा खासा उत्पादन पाइए। 55 से लेकर के 60 दिन में 1 एकड़ के खेत से अच्छा खासा मोटी कमाई कीजिएगा। तो आज की ये जो टमाटर की वैज्ञानिक खेती, सफल खेती जो मैंने आपको बताया वो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने प्यारे किसान भाइयों के पास में इसी तरह के शेयर जरूर कर दें और अपने छोटे किसान भाई मिस्टर विकास विद्यार्थी एजी वाले का सपोर्ट बनाए रखें। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसानों में उनसे नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।